अलीगढ़ की एक गर्म दोपहर, चारों तरफ शादी की तैयारियों की गहमागहमी और हल्दी मेहंदी रिश्तेदारों की चहल पहल, साथ ही साथ संगीत के सुर हर कोने में गूंज रहे थे। 16 अप्रैल को दुल्हन बनने जा रही लड़की के घर में रौनक अपने चरम पर थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ठीक बारात आने से 8 दिन पहले वो रौनक मातम में तब्दील हो जाएगी। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक लड़की की शादी तय होती है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और रिश्तेदारों की नजरों में एक सही डिसीजन है। वो अक्सर ससुराल आता जाता भी रहता था। सबको लगता था कि शादी के कामों में, तैयारियों में वो हाथ बटा रहा है, मगर किसी को भनक तक नहीं लगी, या यूं कहूं किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि तैयारियों के बीच वहां पे एक दूसरा रिश्ता भी पनप रहा था, छुपा हुआ, खामोश और बेहद खतरनाक। लड़की की माँ और उसका होने वाला दामाद दोनों घंटों अकेले बैठकर बातें करते, कभी बरामदे में, कभी छत पर, कभी कमरे में दरवाजा बंद करके। घर वालों ने सोचा शादी का माहौल है, कुछ भी असामान्य नहीं है, मगर वो नहीं जानते थे कि एक नया रिश्ता उनकी आंखों के सामने बन रहा था, जो रिश्तों के सारे नियम कायदे तोड़ने वाला था। कुछ दिन पहले दामाद ने अपनी होने वाली सास को एक चमचमाता मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, बहाना ताकि शादी की बातें आसानी से हो सके, मगर असल मकसद था एक ऐसा सीक्रेट चैनल बनाना जिससे रात दिन हर वक्त छुपकर बातें हो सके। और यहीं से शुरू हुई एक प्लानिंग, जो न सिर्फ एक शादी को बर्बाद करने वाली थी, बल्कि एक दूसरे परिवार को, यही कहूं कि पूरे परिवार की इज्जत को चौराहे पर लाकर खड़ा कर देने वाली थी। 6 अप्रैल की सुबह लड़की की मां घर से अचानक लापता हो गई। साथ में ले गई 2.5 लाख रुपए कैश और बेटी की शादी के लिए तैयार किए गए सारे गहने अपने साथ। वहीं दूसरी तरफ लड़का भी उसी दिन घर से निकला, ये कहकर कि वो शादी की खरीदारी करने के लिए कहीं जा रहा है। शाम को उसने अपने पिता को आखिरी बार फोन किया और कहा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ढूंढने की कोशिश मत करना, लौटने वाला नहीं हूं। घर वाले हैरान परेशान। लड़की की माँ उधर गायब, गुमशुदगी उसकी हो चुकी है। लड़के की भी एक साथ गायब हो गया। खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस आई, गुमशुदगी दर्ज हुई, मगर अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल बंद, लोकेशन गायब और पीछे रह गई वो दुल्हन जिसकी आंखों से बारात आने से पहले ही उसका सिंदूर उसकी मांग से उतार दिया गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दोनों कहां गए, सवाल यह है कि क्या ये एक साजिश थी या सिर्फ भागने की कहानी, या इसके पीछे कुछ और भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में सिर्फ भागे हैं या कुछ और भी हुआ है? क्योंकि अगर ये सिर्फ इश्क होता तो 2.5 लाख और गहनों की जरूरत क्यों पड़ती? जवाब बहुत जल्द इस खबर के आखिर तक आपको मिल जाएगा, यानी कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आखिर में आपको जाके ऐसी हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अलीगढ़ की शान गलियां, वहां पर एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने रिश्तों की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। मडराक थाना क्षेत्र का एक आम सा गांव, जहां 16 अप्रैल को ढोल नगाड़ों की गूंज होनी थी, वहां अब खामोशी की चादर तनी है। कारण वो हैरत अंगेज घटना जिसने बेटी की शादी से पहले ही पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया। शादी की तारीख नजदीक थी। दुल्हन की मेहंदी की खुशबू अभी हाथों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन घर की दीवारों पर एक और रिश्ता अपने गहरे निशान छोड़ चुका था। जिस दूल्हे को इस घर में दामाद की तरह देखा जा रहा था, वो हर रोज आता जाता रहा, लेकिन किसी को ये भनक नहीं लगी कि ये आना जाना किसी और मकसद का हिस्सा है। लड़की की माँ, एक 38 साल की महिला, घर की जिम्मेदार माँ के किरदार में एक ठहराव, लेकिन भीतर कहीं कोई तूफान पल रहा था। दुल्हा जो दादू थाना क्षेत्र से था, उससे बातचीत अब शादी की तैयारियों तक सीमित नहीं थी। उसने कुछ दिन पहले अपनी होने वाली सास को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया। उसी फोन ने दोनों को जोड़ दिया। घंटों की बातचीत होती, छुप छुप कर मिलने की कहानियां, और फिर 6 अप्रैल की सुबह दोनों गायब हो जाते हैं। उस दिन लड़के ने अपने पिता को फोन किया। शब्द थे सीधे कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन उनमें गूंज थी विद्रोह की। मैं जा रहा हूं, मुझे मत ढूंढना, मैं लौटने वाला नहीं हूं। उसके बाद फोन बंद हो गया और इसके साथ ही बंद हो गया लड़की के घर की रौनक का दरवाजा। महिला के परिवार ने पहले तो सोचा कि कहीं घूमने निकल गई होंगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो भ्रम भी टूट गया। वो महिला अपने साथ बेटी की शादी के रखे हुए 2.5 लाख रुपए कैश और कीमती गहने भी सोने के अपने साथ ले गए। ये वही गहने थे जो बेटी के लिए बनवाए गए थे, लेकिन अब उन्हीं से किसी और की जिंदगी सजाई जानी थी। लड़की की हालत देखकर लगता है जैसे उसके सपने किसी ने रेत दिए हों। पल भर में उड़ गए सारे सपने उसके। वो सदमे में है, चुप है। उसकी आंखों में अब सवाल है, क्यों? वो मेरी माँ थी और वो मेरा मंगेतर, दोनों ने मेरी पीठ में छुरा क्यों घोंपा? परिवार का कहना है था जो है, अब इस मामले में पुलिस में कंप्लेन कराई उन्होंने।
हालांकि थाना प्रभारी जो है उनका कहना है कि महिला के परिवार की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। दोनों के एक साथ होने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जांच चल रही है। बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन गांव में तो अब चर्चा साफ है, ये गुमशुदगी नहीं, एक सुनियोजित प्लान करी हुई भागीदारी थी। एक ऐसा अफेयर जो सास और दामाद के रिश्ते का की जो पवित्रता है उसको चीर कर रख देता है। अब पुलिस की नजरें सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और शहरों के बाहरी होटलों पर हैं। कहाँ गए हैं ये दोनों? क्या ये सिर्फ प्रेम कहानी है या इसके पीछे कोई और साजिश है? अलीगढ़ की ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं, ये एक जख्म है जो माँ, बेटी और दामाद इन तीनों किरदारों को हमेशा के लिए बदल चुका है। इस वीडियो के ऊपर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।